नमस्कार। मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज आप सभी साथियों का अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक विशेष अंक लेकर आप सभी के बीच प्रस्तुत हुआ हूं, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता 2023 में भाग लेने वाले हैं। उनके लिए यह अंक और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उनसे यह आशा है कि वे जरूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसका लाभ लेंगे। तो साथियों, इस वीडियो की शुरुआत मैं आप सभी के बीच हमारे देश के महान कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हमारे महानायकों, महानायिकाओं और उन महान भारतीयों को समर्पित कर कुछ पंक्तियां रची हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो हमारे सेना के जवान और महान स्वतंत्रता सेनानी, कम उम्र के क्रांतिकारी हैं। उन्हें समर्पित आइए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनको समर्पित करते हुए कहा कि जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जला जला कर बुझ गए किस दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पिन पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। साथियों, इन पंक्तियों के साथ हम सभी उन महान क्रांतिकारियों, उन महान महानायकों को अपना सादर समर्पण अर्पित करते हैं और आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज ऐसे ही एक महानायक, ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी, ऐसे ही एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की गाथा हम लोग गाएंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए पुनः उनके बारे में जानने के लिए एक बार शुरुआत करते हैं। साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय ऐसे ही एक महान सपूत हमारे देश में जन्म लिए और तत्कालीन संयुक्त बंगाल प्रांत के फरीदपुर के ग्राम खलिया में सन 1889 में जन्मे चितप्रिय राय चौधरी में फरीदपुर में राजनीतिक डकैती डालकर ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश फौज से टक्कर लेने वाले महाकाली के इस अनन्य भक्त का जन्म तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध एक बंगाली परिवार में हुआ था। बंगाल प्रांत का यह तरुण क्रांतिकारी छात्र जीवन में ही विप्लवियों के संपर्क में गया था, विप्लवियों अर्थात क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गया था। बाद में महान विप्लवी शेरे बंगाल बाघा यतीन्द्रनाथ मुखर्जी के दल में, बाघा यतीन्द्रनाथ मुखर्जी को बाघा जतीन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार एक बाघ को मार डाला था, जिसके बाद उनका नाम जो है बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उनके दल में वे शामिल हो गए। कौन शामिल हो गए? हमारे महान क्रांतिकारी और इस भारत माता के लाल चितप्रिय राय चौधरी। उनकी प्रेरणा से क्रांति के कुछ कंटक मार्ग का हमराही बनकर उन्होंने फरीदपुर में एक राजनैतिक डकैती को अंजाम दिया। आप सभी को यह मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि हमारे जो युवा क्रांतिकारी थे, वे अपने आंदोलन को धारदार बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी आंदोलन का संचालन करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो वे जो है ग्रुप बना करके, नियम बना करके और एक मिल करके एक साथ अंग्रेजी खजाने को लूटने का प्रयत्न करते थे। वैसे ही हमारे चितप्रिय राय चौधरी ने एक राजनीतिक डकैती को अंजाम दिया और जिसे फरीदपुर षड्यंत्र कहा गया। तो फरीदपुर षड्यंत्र में सजा स्वरूप 19 दिसंबर 1913 से 20 अप्रैल 1914 तक उन्हें काल कोठरी में भी रहना पड़ा। दलपति बाघा यतीन के आदेश से विप्लवियों को पकड़वाने वाले गद्दारों, पुलिसकर्मियों का उन्होंने सफाया करना शुरू कर दिया। यहाँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब हम बात करते हैं, जब हमारे कुछ युवा क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजादी दिलाने का कार्य कर रहे थे, तो उसी समय कुछ
हमारे ही अपने लोग जो गद्दार बन गए थे और अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, वे हमारे क्रांतिकारियों की जान का सौदा कर रहे थे। तो ऐसे ही गद्दारों को साफ करने का प्रयत्न हमारे महान क्रांतिकारी चित्तप्रिय राय चौधरी ने किया। तरक्की पाने के लिए कलकत्ता पुलिस का सीआईडी इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मुखर्जी भी क्रांतिकारियों को सजा दिलवाने हेतु रात दिन एक किए हुए था। कलकत्ता के मनिकतल्ला चौराहे पर 28 फरवरी 1915 को चित्तप्रिय राय चौधरी ने उसका भी काम तमाम कर डाला, अर्थात उसका वध कर डाला। साथ में इंस्पेक्टर का अर्दली शिव प्रसाद भी मारा गया। ये सभी भी भारतीय थे, लेकिन गद्दारी कर रहे थे हमारे देश के महानायकों के साथ। प्रथम विश्व युद्ध के कालखंड में गदर पार्टी द्वारा ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट देने की बृहद योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा लाला हरदयाल सरीखे प्रवासी भारतीय अंग्रेजों के शत्रु देश जर्मनी से प्रचुर मात्रा में शास्त्र भारत भिजवा रहे थे। ऐसे भी महान क्रांतिकारी लोग थे जो भारत भूमि को छोड़कर विदेश भूमि से भी हमारे महान क्रांतिकारियों के लिए कुछ शस्त्र, कुछ साधन उपलब्ध करवा रहे थे। ऐसे ही क्रांतिकारी थे श्याम जी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल। हथियारों से लदा वैसा ही एक जर्मन जहाज उड़ीसा के बालेश्वर तट पर आने वाला था। उन हथियारों को प्राप्त करने के लिए बाघा यतीन के नेतृत्व में चित्तप्रिय राय चौधरी भी उड़ीसा पहुंचे। पीछा कर रही पुलिस की निगाहों से बचने के लिए भेष बदलकर वे लोग उड़ीसा के जंगलों में रह रहे थे। जहाज अभी पहुंचा भी नहीं था कि गुप्तचरों ने उनके बारे में पता लगा लिया। मयूरभंज जिले में बूढ़ी बालम नदी के तट पर पुलिस दल से क्रांतिकारियों का एक दिन सामना हो गया। कुख्यात अंग्रेजी पुलिस आयुक्त चार्ल्स टैगर्ट जिला मजिस्ट्रेट था, अंग्रेज पुलिस कप्तान सशस्त्र पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे थे। उसी भीषण मुठभेड़ में क्रांतिकारियों में से सर्वप्रथम शहीद होने वालों में चित्तप्रिय राय चौधरी ही थे। पिछले 48 घंटों से जंगल में भूखे प्यासे लड़ते हुए इस विप्लवी की क्रांतिकारी की वीरता एवं साहस को देखकर उस समय का अंग्रेजी जो कमांडर था चार्ल्स टैगर्ट भी हैरान रह गया। यह घटना 9 सितंबर 1915 को प्रातः 11 बजे घटी थी। इस प्रकार से हमारा एक महान सपूत इस भारत माता का मात्र बहुत ही कम आयु में जो है अपने देश के लिए शहीद हो गया। और बाघा यतीन का जो दल था, जो अंग्रेजों पर आक्रमण करने वाला था, उनके यहाँ डकैती डालने वाला था, उस दल में सर्वप्रथम चित्तप्रिय राय चौधरी अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए। और इस प्रकार अपने आप को उन्होंने भारत माता की आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों की जीवन गाथा उपलब्ध बहुत कम होती है। आप सभी मित्रों ने भी इनके बारे में बहुत चर्चा की, किंतु दुर्भाग्य है कि आज के समय भी ऐसे महान क्रांतिकारी हम सभी विद्यार्थियों से दूर हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि ऐसे महान क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित जो उनका जीवन चरित्र है वह आपके बीच हम सभी उपस्थित करें, ताकि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आप भी निस्वार्थ भाव से इस महान देश की सेवा कर सकें। तो आज इस अंक में मुझे आपसे बस इतना ही कहना था। और एक बार पुनः ऐसे महान वीर, महान क्रांतिकारी चित्तप्रिय राय चौधरी को नमन करते हुए आज का मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इस वीडियो से थोड़ा ही सही कुछ तो आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप इसे अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा, कमेंट कीजिएगा और जो भी आपके मन में विचार आए उसे जरूर प्रकट कर दीजिएगा। तो एक बार चित्तप्रिय राय चौधरी अमर रहे के नारे के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।